आरजेडी लगा रहा है। तो आरजेडी तो कह रहा है कि हम बिहार को बहुत विकास कर दिए। आरजेडी का बात मान लीजिएगा। आरजेडी वाले तो ये कह रहे हैं कि बिहार में सारे अति पिछड़े, सारे गरीब, सारे वंचित का हम लोगों ने कल्याण कर दिया। तो क्या आरजेडी की बात मान लीजिएगा? आरजेडी मुसलमानों को डराकर, भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30 वर्ष से मुसलमानों का शोषण कर रहे हैं। न उनको भागीदारी दी, न उनको विकास दिया, न उन भाजपा को हरा पाए। तो आरजेडी के लिए मुसलमान तो लालटेन का किरासन तेल है। और जब पहली बार वो किरासन तेल उनके लालटेन से निकल गया, अब वो जनसुराज की ओर जा रहा है, तो उनका लालटेन बुझ रहा है। जब लालटेन बुझेगा तो आप चिल्लाओगे ही कि अरे भाई रोको रोको रोको। तो बात कहने के लिए तो कुछ है नहीं कि क्यों नहीं जनसुराज, तो ये कहीं बात कहते जाइए। भाजपा का बी टीम है। अरे भाई आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप कौन है सर्टिफिकेट बांटने वाले? आपको किसने अधिकार दिया है? हमको तो किसी ने नहीं कहा, आरजेडी वाले कह रहे हैं। तो हम कह देंगे कि तेजस्वी यादव भाजपा के बी टीम है, आप मान लीजिएगा? आपने कभी पूछा तेजस्वी यादव से कि जनसुराज वाले कह रहे हैं कि आप भाजपा के बी टीम है, या आप मुसलमानों का खून चूस रहे हैं पिछले 30 साल से? आपने सवाल पूछा? जनसुराज जब मैंने शुरू किया तब मैंने अपने आप से एक संकल्प किया है कि 10-15 वर्ष जब मैं राजनीतिक सामाजिक जीवन में रहा हूं, कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जानते हैं कि ये बोलना गलत होगा, फिर भी लोग बोलते हैं, नेता बोलते हैं क्योंकि वोट की बात है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं इस पूरे अभियान में बोलूंगा वही जो सही होगा, चाहे वोट मिले या ना मिले। मैं ऐसा समझता हूं कि शराब से बिहार का फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है, और महिलाओं के लिए भी, जिनके सशक्तिकरण की बात हो रही है, उनका भी नुकसान हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी यहां से हटाई जाएगी। पहली बात तो कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी के नाम पर खाली शराब का दुकान बंद है। शराब बंद कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक ही रहा है। तो किस फायदे की बात कर रहे हैं? और आप तर्क की बात छोड़ दीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, आप लोग जरा भाजपाइयों से पूछिए कि भाई इतना अच्छा अगर महिला सशक्तिकरण का, विकास का मॉडल शराबबंदी है, तो ये बढ़िया वाला मिठाई तुम लोग खाली बिहार के लिए क्यों रखे हो? देश में क्यों नहीं लागू कर दे रहे हो भाई? देश में भी तो भाजपा की सरकार है। अगर शराबबंदी से ही सब फायदा है, तो ये फायदा सिर्फ बिहार के लोगों को क्यों दिया जा रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी जी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं इसको? आप ये सवाल पूछिए तो सही, सारा हेकड़ी हवा हो जाएगा। अरे बिहार के बच्चों के से मजदूरी करा रहे हो, उसको सूखा नशा हो रहा है, उसकी तुमको चिंता नहीं है। तुम तो कहोगे ही कि शराबबंदी अच्छी है। शराबबंदी अगर अच्छी है, मान लिया बात को, मान लिया कि गांधी ने कहा, एक तो सब बात को मैं खारिज करता हूं, लेकिन बहस के लिए एक बार मान लीजिए कि गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने खाली बिहार के लिए कहा था कि पूरे देश के लिए कहा था? तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू करते हो? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? खाली बिहार के लोग को इतना बढ़िया लड्डू खिलाइएगा। शराबबंदी का लड्डू खाली बिहार का लोग ही क्यों खाएगा भाई? इतना बढ़िया लड्डू है पूरे राज्य में, पूरे देश में खिलाइए। आप लोग कभी सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। शराबबंदी से इतना फायदा बिहार में हो रहा है, तो यूपी के लोगों को काहे वंचित किए हुए हैं? उनको भी तुरंत इसका फायदा दिलवाइए। जाके धरने पर बैठ जाइए, मोदी जी अगली बार आते हैं तो जरा कहलवा दीजिए कि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाएगा। दम दिख जाएगा। अभी अगर दम है भाजपाइयों में तो उनसे कहिए कि जरा कह दें कि पूरे देश में शराबबंदी लागू हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी ने कहा था जैसा वो दावा कर रहे हैं। गांधी जी खाली बिहार के लिए कहे थे। बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का और कोई उपाय नहीं है। फैक्ट्री बिहार में क्यों नहीं लगेगा? इसलिए नहीं लगेगा कि फैक्ट्री बिहार में लगेगा तो 12,000 रुपये में मजदूरी करने के लिए गुजरात में मजदूर आएगा कहाँ से? यहाँ शराबबंदी लागू नहीं रहेगा तो बिहार का आदमी पीछे रहेगा कैसे? 20,000 करोड़ का साल का नुकसान नहीं होगा तो हम लोग केंद्र के सामने जाकर हाथ क्यों फैलाएंगे? पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है? शराबबंदी नहीं होती, 5,000 करोड़ रुपया लगाकर बिहार अपने दम पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना सकता है। क्या जरूरत है भीख मांगने की दिल्ली से? नीतीश जी की जो हरकत है या जो उनकी भाव भंगिमा है, जो उनके वक्तव्य हैं, इसको लेकर मैं ज्यादातर पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई वक्तव्य दिया नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टीका टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी भाजपा के सुशील कुमार मोदी जी ने शुरू की। नवंबर 2023 में पहली बार सुशील मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश जी गंभीर मानसिक रोग से पीड़ित हैं।
उसके बाद से बिहार के करीब करीब सभी नेताओं ने उनके स्वास्थ्य पर टीका टिप्पणी की है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की थी जनवरी तक, लेकिन जनवरी में जब बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, अधिकारियों से या व्यवस्था से हम लोग की बातचीत चल रही थी, तब मुझे इस बात का अधिकारियों के माध्यम से भी इस फिर से ज्ञान हुआ, समझ आई कि नीतीश जी की मानसिक हालत दिनों दिन इतनी खराब हो गई है कि उनको ज्यादातर विषयों की समझ ही नहीं है, कोई उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में हो क्या रहा है। तब मैंने ये कहा है कि बिहार में अगर कोई सिपाही भी नियुक्त होता है तो उसका मेडिकल जांच होता है। कोई भी नौकरी, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है तो आपको पत्रकारिता की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कैसे है कि 13 करोड़ लोगों के राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर रोज चर्चा टिप्पणी हो रही है और सरकार की ओर से कोई वक्तव्य नहीं है, सरकार ने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर हमने कैमरे पर कहा और आज रिपीट कर देते हैं, नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं। और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है। तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ा दोष उनके सहयोगी दल भाजपा का है, क्योंकि ये नहीं संभव है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ये पता नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक हालत या उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। बावजूद इसके वो लोग नीतीश कुमार को सामने खड़ा करके राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके लिए भाजपा भी बराबर की गुनाहगार है, जो ये समझती है कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाकर किसी तरह वोट ले लो और अगर कहीं जीत मिल गई तो नीतीश को हटाकर अपना भाजपा का मुख्यमंत्री बना लो। ये उनकी रणनीति है। इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश जी तो बीमार है ही, लेकिन उस बीमार व्यक्ति को जनता के ऊपर थोप के रखना, मुख्यमंत्री बनाए रखना, इसका ये जो गुनाह है ये भाजपा कर रही है और भाजपा के लोगों को इसका जवाब देना चाहिए।